सोचा कि पहले की थोड़ी-सी तैयारी थी मेरी, तो दोबारा तैयारी की थी मैंने, तो दोबारा में नंबर नहीं आया। 26-year-old Manorma had dreams when she first appeared for a competitive exam in 2019. Today, she's a nanny in Noida. She came to the Indian Express office and told us how two major examination leaks changed her life. मेरा नाम मनोरमा, मैं बुलंदशहर से हूँ। मैंने सन 2018 में रेलवे का पेपर दिया था और रिजेक्ट हो गया था। मैंने तैयारी की थी पढ़ाई के साथ-साथ। मैं पहले कॉलेज जाती थी, फिर मैंने कोचिंग की थी, फिर मैंने बीच में तैयारी करना छोड़ दिया, फिर मैंने एमए की थी, फिर मैंने सन 2024 में पुलिस का एग्ज़ाम दिया था। वो रिजेक्ट हो गया था, खुर्जा में दिया था, वो सही गया था मेरा। फिर मैंने बागपत में दिया था, वो उसकी तैयारी नहीं थी। अब मैंने होम गार्ड का दिया है। दी पहले तैयारी अच्छी थी मेरी, अब नहीं थी। मैंने दिया था दिल्ली पुलिस वाला दिया था मैंने, उसकी तैयारी में नहीं थी, पहले अच्छी थी जो रिजेक्ट हो गया था। ऐसे ही घर वाले बोलते हैं कि ये नहीं होगा, अपना घर कुछ काम देखो। फिर भी मैं देखती हूँ, मैं फिर नोएडा में जॉब करने आ गई कि मैं और कुछ आगे पेपर दे इसको। मैंने इसलिए होम गार्ड का पेपर दिया था। तो जब आपने पहली बार दिल्ली पुलिस का पेपर दिया था, तब उस टाइम पर आपके क्या सपने थे? कुछ बनने के थे कि बन जाएं कुछ। घर वाले की प्रॉब्लम क्या अपनी भी देखी थी, क्या सरकारी जॉब लग जाएगी तो सरकारी जॉब तो कई सारी हैं, दिल्ली पुलिस की नहीं। मैंने तैयारी की थी इसकी, मुझे अच्छा लगता है कि दिल्ली पुलिस। दुख हुआ था, अपने घर वाले भी बोल रहे थे कि रहने दो, कुछ नहीं होगा। फिर भी घर वाले ऐसे क्यों? मैंने कई एग्ज़ाम दे दिए है और कई में तैयारी हो गई अच्छी, जिसमें हो गई तो 2 बार वो रिजेक्ट हो जाता। मैं जॉब भी करती थी, मैंने पढ़ाई भी की थी। मैं सवेरे 10 बजे जाती थी जॉब को, 6 बजे आ जाती थी। फिर आके खाना वाना बनाना, फिर शाम को पढ़ना। सोचा कि पहले की थोड़ी-सी तैयारी थी मेरी, तो दोबारा तैयारी की थी मैंने, तो दोबारा में नंबर नहीं आया। दोबारा नंबर नहीं। फिर उसके बाद आपने दूसरा कोई पेपर दिया? किस चीज़ का? रेलवे का दोबारा दिया था फिर मैंने। अब लीक हो जाता है पेपर, भाई भी बोलता है पहले पर तो कहीं पे जाने नहीं देते अकेले। भाई बोलता है मैं नहीं जाऊँगा, फिर मैं बोला कि मैं चली जाऊँगी खुद में इतना। पहले ये बताओ सर कि जब लीक होता है तो एग्ज़ाम ये निकालते क्यों हैं? जगह क्यों निकालते हैं ये? उनको पता होता है कि इतनी जगह निकाल देते हैं ये ना सरकार, और फिर लीक कर देते हैं। अच्छा पेपर होता है तो उसे लीक क्यों कर देते हैं? बहुत गुस्सा, इतनी मेहनत की थी मैंने पहले। दूसरी बार में नहीं हुई, कभी यही नहीं पता था कि पेपर कब होगा। बाद में पता चला कि पेपर अब हुआ, इतनी तैयारी में नहीं हुई थी। पहले के तो मुझे पता था कि जब पेपर था, बाद के पेपर का नहीं था। फिर मैंने दिया था, मेरी तैयारी नहीं थी, फिर भी दिया था मैंने पेपर। फैमिली का सपोर्ट मिलता है, पैसे की वजह से रह जाता है। नहीं, मेरी फैमिली ऐसे तो सपोर्ट करती है, पर ऐसे घर में कोई कमाने वाला नहीं है कि पैसे मुझे जब चाहे जब मिल जाए। मैं खुद मेहनत कर रही हूँ, जब खुद पढ़ रही हूँ। ऐसे थे कि पढ़ाई के साथ-साथ मैं जॉब कर रही थी, तो मुझे लगता था कि मैं लग जाऊँगी अपने ऊपर, जो मैं पढ़ रही हूँ, लिख रही हूँ कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगी। पर जो लीक हो जाता है फिर उसके लंग से मन से हट जाता है कि अब नहीं हो पाएगा वो, तो ऐसे कर नहीं पाते। ये नहीं था, मुझे पैसे की वजह से करना पड़ रहा है जॉब। मेरे घर वाले भी इतने पैसे नहीं दे पाएँगे कि मैं अपना ऐसे इतना जाके किराया खर्च कर रही हूँ, लीक हो रहा है, फिर उसमें भी फीस भी बहुत जाती है, 500 रुपये जाती है, तो मेरे फैमिली इतना नहीं दे पाते। कुछ नहीं, दुख सा होता है कि पेपर दिया हमने, अच्छा दिया था, फिर रिजेक्ट हो गया। फिर हमारी तैयारी फिर आगे बढ़ा देते हैं पेपर, कि अगले महीने में हुआ, कि अगले महीने में, तो नहीं हो पाती तैयारी हमारी। नहीं, मुझे दिमाग अंदर से ही आता है कि हाँ मैं पढ़ूँ और जॉब भी कर रही हूँ अपनी। जॉब तो मुझे इसलिए करनी पड़ रही है कि मैं आने जाने का खर्चा भी होता है, फॉर्म डालने का भी 500 रुपये से कम तो कोई सा फॉर्म नहीं पड़ता, तो इसलिए मुझे जॉब के साथ साथ